और मध्य प्रदेश के धार में पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी है। भौंसाला गांव में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी गई। इस पार्क से मालवा निमाड़ के कपास किसानों को फायदा होगा। लगभग 3 लाख लोगों को इसका रोजगार मिलेगा। पीएम ने धार में स्वास्थ्य केंद्र की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत की गई। स्वास्थ्य कर्मियों ने किया पीएम मोदी का स्वागत। पीएम ने कहा, धार की धरती पराक्रम की धरती है। मां भारती की आन बान शान से बड़ा कुछ नहीं। हमारा हर पल देश के लिए समर्पित। धार में पीएम मोदी ने कहा, गरीब की सेवा कभी बेकार नहीं जाती। गरीब को थोड़ी सी मदद मिल जाए तो वो अपनी मेहनत से समुद्र पार करने की हिम्मत रखता है। धार में पीएम मोदी ने कहा, गरीब की पीड़ा मेरी अपनी पीड़ा है, इसलिए हमारी सरकार गरीब के लिए तमाम योजनाएं ला रही है। पीएम ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत जो करोड़ों घर दिए गए हैं उनमें ज्यादातर महिलाओं के ही नाम है। हमारी करोड़ों बहनें मुद्रा योजना के तहत लोन लेकर नए उद्योग लगा रही हैं। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि ये नया भारत है, परमाणु धमकी से नहीं डरता, घर में घुसकर मारता है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। धार में पीएम मोदी ने खुली जीप में रोड शो भी किया। हाथ हिलाकर किया लोगों का अभिवादन। सीएम मोहन यादव समेत कई नेता रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व ने भारत की कायापलट दी। भारत पीएम मोदी ने मोदी है तो मुमकिन है को सच करके दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल 75वां जन्मदिन था। देश दुनिया से बधाइयों का सिलसिला मिलता रहा। पूरे देश में जश्न का माहौल देखने को मिला। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और कहा कि अपने कड़ी मेहनत का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया। आपने अनूठे नेतृत्व से राष्ट्र को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जाते रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन कर दी जन्मदिन की बधाई और कहा कि आप शानदार काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति की शुभकामनाओं के जवाब में पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, मेरे मित्र राष्ट्रपति ट्रंप, मेरे 75वें जन्मदिन पर आपके शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वीडियो पोस्ट कर कहा, ऑस्ट्रेलिया को भारत के साथ इतनी गहरी दोस्ती पर गर्व है और हम ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के अविश्वसनीय योगदान के लिए हर दिन आभारी हैं। न्यूजीलैंड के पीएम लक्सन ने पीएम मोदी को बधाई दी और कहा कि मेरे अच्छे मित्र पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई। विकसित भारत के लक्ष्य में न्यूजीलैंड भारत के साथ है। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। पोस्ट कर कहा, पीएम मोदी त्याग और समर्पण के प्रतीक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और कहा कि पीएम मोदी का परिवर्तनकारी नेतृत्व प्रेरणादायक है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पीएम के जन्मदिन पर कहा, हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक समेत सभी क्षेत्रों में विकास किया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। पीएम के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।
कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। पीएम के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। पीएम के जन्मदिन पर रेखा सरकार का बड़ा फैसला। दिव्यांगों की देखभाल करने वालों को मिलेगी सहायता राशि। दिल्ली सरकार पर हर महीने देगी 6,000 रुपए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बोली, पीएम की जीवन यात्रा देश सेवा की सीख है। उन्होंने विकास भी विरासत भी मंत्र दिया। सीएम योगी ने पीएम मोदी को खास अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। एक वीडियो शेयर कर लिखा, सच्चे साधक और कर्म योगी है नरेंद्र मोदी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। सीएम सैनी ने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण भी किया। जयपुर में पीएम मोदी के जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी हुए शामिल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पीएम मोदी के जीवन का हर पल देशवासियों के लिए समर्पित रहा। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में जिस प्रकार विकास हुआ है, ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, वैश्विक स्तर पर देश को एक विशेष पहचान मिली। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कहा कि देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, गरीबों के जीवन में जो बदलाव आया है, वो प्रधानमंत्री मोदी की देन है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली सरकार के मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, आज गुरुद्वारा बंगला साहिब में प्रधानमंत्री के लिए अरदास हुई और उनके दीर्घायु की कामना की गई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। पीएम के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर वाराणसी में गंगा आरती की गई। पीएम की तस्वीर लेकर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। उड़ीसा में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर रेत की कलाकृति बनाई और कहा, पूरी दुनिया देख रही है, भारत प्रगति कर रहा है। हम प्रधानमंत्री को उनके काम के लिए नमन करते हैं। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा कदम। 24 सितंबर को पटना में होगी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। पीएम और उनकी मां के एआई वीडियो का मामला। पटना हाईकोर्ट से कांग्रेस को लगा झटका। हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की मां का एआई वीडियो को तुरंत हटाने का निर्देश दिया। राहुल गांधी को पकड़कर रोए बच्चे की ख्वाहिश पूरी। पंजाब के बच्चे को राहुल गांधी ने साइकिल गिफ्ट की और बच्चे और उसके परिवार ने वीडियो कॉल कर राहुल गांधी का शुक्रिया किया। पंद्रह सितंबर को बाढ़ प्रभावित इलाके में गए थे राहुल गांधी। दौरे के दौरान बच्चे और परिजनों से हुई थी मुलाकात। बच्चे ने रोते हुए लगाई थी साइकिल की गुहार। दिशा पाटनी के घर फायरिंग के मामले में एक्शन। एसटीएफ ने 2 बदमाशों को ढेर किया। गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में हुई थी मुठभेड़। नोएडा में एसटीएफ और सीआई यूनिट ने कार्रवाई की। गोदारा गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े थे दोनों बदमाश। कब्जे से जिगाना मेड पिस्टल बरामद। और बरेली में दिशा पाटनी के घर पर हुई थी फायरिंग। बीएमडब्ल्यू एक्सीडेंट की आरोपी गगनप्रीत कौर को बड़ा झटका। पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यायिक हिरासत बढ़ाई। 27 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
गोरखपुर में नीट छात्र की हत्या मामले में एक्शन, पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी रहीम को मारी गोली, आरोपी फिलहाल अस्पताल में भर्ती। वाराणसी कचहरी में पुलिसकर्मियों को पिटाई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में पुलिसकर्मियों की पिटाई करते दिखा वकील। पिटाई से 2 पुलिसकर्मी हुए थे घायल। मामले में 10 नामजद और 60 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, मुठभेड़ में 2 महिला नक्सलियों को मार गिराया गया, मौके से हथियार बरामद। महाराष्ट्र के धुले में बिजासन घाट के करीब 2 ट्रकों की टक्कर हो गई, एक शख्स की मौत हो गई, 70 से ज्यादा बकरियों की गई जान। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बड़ा हादसा हुआ, तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को रौंदा, 3 की मौत, 1 की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के मुरैना में एसडीएम पर युवती को परेशान करने का आरोप, महिला बोली एसडीएम ने बेटी से अश्लील बातें की, झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। शिकायत के बाद मुरैना कलेक्टर ने हटाया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, जंगल में भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद। उत्तराखंड के जसपुर जिले में 13 साल बच्ची की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने हाईवे जाम किया। ओडिशा में पुरी बीच के पास कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप, पीड़िता ने दर्ज कराई शिकायत, 2 आरोपी गिरफ्तार, दोस्त के साथ समुद्र तट पर गई थी छात्रा। पुणे के वाघोली इलाके में इमारत की लिफ्ट अचानक गिरी, लिफ्ट में 3 महिलाएं, 2 पुरुष और एक बच्चा मौजूद था, हादसे में सभी सुरक्षित। ओडिशा के पुरी में चौंकाने वाली घटना, शमशान में अंतिम संस्कार के वक्त जिंदा हुई बुजुर्ग महिला, घटना के बाद परिजन और वहां मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। मेरठ में गर्लफ्रेंड से बात करने पर कृषि विश्वविद्यालय में फायरिंग और मारपीट, वायरल वीडियो में तमंचा लेकर दौड़ता दिखा हमलावर, पुलिस ने शुरू की जांच। राजस्थान के अजमेर में कलयुगी मां की काली करतूत, 3 साल की बेटी को झील में फेंका, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में बारिश और बादल फटने से 15 लोगों की मौत, 16 से ज्यादा घायल। देहरादून में मरने वाले 13 लोगों में से 8 यूपी के थे। देहरादून में पिछले 48 घंटे से मूसलाधार बारिश का दौर जारी, भारी बारिश के कारण तमसा नदी उफान पर, जिसके कारण टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में काफी नुकसान हुआ। ऋषिकेश शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश के चलते नदी का पानी शहर में घुसा, संचार और रेलवे लाइन संपर्क बाधित। भारी बारिश की वजह से ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी उफान पर, पानी हाईवे तक पहुंच गया। एसडीआरएफ टीम ने नदी में फंसे 3 लोगों का रेस्क्यू किया, वहीं कई वाहन अभी भी पानी में फंसे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी में थम नहीं रहा बाढ़ बारिश का कहर, धर्मपुर इलाके में भारी बारिश से काफी नुकसान पहुंचा, कई वाहन बह गए, वहीं बस स्टैंड जलमग्न हो गया। नेपाल में 6 पार्टियों के टॉप लीडर्स को हटाने की मांग, कहा पुराने चेहरे बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1 सप्ताह से गायब नेताओं ने अब तक पद नहीं छोड़ा। नेपाल में प्रदर्शन के बाद घुसपैठ को देखते हुए हाई अलर्ट, भारत नेपाल बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा, संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पत्नी मेलानिया के साथ ब्रिटेन पहुंचे, शाही महल में किंग और क्वीन से मिलेंगे। यूएस यूके में 3.6 लाख करोड़ की डील होगी।
इजरायल ने गाजा सिटी में जमीनी हमले शुरू कर दिए, 41 की मौत हो गई, 3 लाख लोगों ने शहर छोड़ा। रक्षा मंत्री काट्ज बोले, गाजा जल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाक का बड़ा कबूलनामा, इशाक डार ने सीज फायर पर ट्रंप के दावे को किया खारिज। कहा, भारत ने मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, भारत ने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को नकार दिया। पाकिस्तान और तालिबान में बढ़ी तकरार, पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का फतवा घोषित। तालिबानी नेता शेख नसीम हक्कानी का बयान, पाकिस्तान काफिरों का मजदूर है। नेपाल में महसूस की गई भूकंप के झटके, 4 दशमलव रही भूकंप की तीव्रता, जानमाल का नुकसान नहीं।